गोकू बोल तो क्या करो, ये नाम पूरी दुनिया ने सुना होगा, फिर भले तुम एनीमे देखते हो या फिर तुम नहीं देखते हो। और अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने ये नाम नहीं सुना तो पता नहीं मेरी वीडियो उसके पास कैसे पहुंच गई है। और अगर तुमने गोकू का नाम सुना है तो तुमने ये भी सुना होगा कि उस बंदे को पूरे एनीमे वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। बट आज इस वीडियो में हम लोग गोकू को स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाने वाले, एटलीस्ट उसके यूनिवर्स का, और वो होगा अपना गोकू को गोकू उचिया बना के। मीन सपोज करो कि किसी तरह अपने गोकू को शारिंगान मिल जाती है और वो किसी नॉर्मल उचियास की तरह अपने शारिंगान को इवॉल्व करता है, पहले मांगेकू शारिंगान, फिर तरुण मांगेकू शारिंगान, और फिर किसी तरह अपने रेनेगान में। तो वो बंदा कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर उसके पास मांगेकू शारिंगान आती है तो उसकी दोनों हाथों में एबिलिटी कौन कौन सी होगी, और उसकी रेनेगान की एबिलिटी भी। प्लस हम लोग उसको उसका खुद का सुसाना भी देने वाले, वो भी कंप्लीट टाइप का। और ये सब मिलने के बाद क्या अपना गोकू वीरस और विज को पेल सकता है, और अगर उनको पेल के देगा तो क्या वो ज़ेनो के सामने स्टैंड कर सकता है। तो इस वीडियो में तुम लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपने गोकू को शारिंगान मिलेगी कैसे, क्योंकि शारिंगान एग्जिस्ट करती है अपने नारुतो वर्स में। सो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में शारिंगान करना इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। हाँ, अगर तुम लोगों ने ड्रैगन बॉल शिपुडेन की मांगा पढ़ी है तो इतना तुम्हें पता होगा कि अपना गोकू अपने नारुतो वर्स में गया था, बट वो तब गोकू बड़ा हो चुका था। सो इस वर्ष में अपने गोकू को शारिंगान मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो अपने गोकू के बाप को चेंज कर देना, बोल तो बारडॉक को। सो इस वीडियो में हम लोग बारडॉक की जगह उसका बाप किसी उचिया को मान लेते हैं। लेट्स सपोज मादरा उचिया को, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि जब अपना गोकू पैदा हुआ तो उसका बाप बारडॉक एक बहुत ही दूर मिशन पे जा रखा था, तो उस बीच किसी के साथ उसकी माँ ने सो इस तरह अपने गोकू को किसी तरह उचिया ब्लड मिल जाता है और वो कैपेबल हो जाता है कि शारिंगान को एक्टिवेट कर सके। बट शारिंगान को एक्टिवेट करना कोई बच्चों खेल तो है नहीं। तो अपने गोकू की लाइफ वैसे ही चल रही है, वो अपने प्लैनेट अर्थ पे आता है, वो नॉर्मल अपने ग्रैंडपा गोहान के साथ रह रहा होता है, बट उसकी शारिंगान को एक्टिवेट करता है अपने ग्रैंडपा गोहान की डेथ। जब अपना गोकू फर्स्ट टाइम एप में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो तुमको पता होगा कि जब वो एप में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसने अपने ग्रैंडपा गोहान को निपटा दिया था, और उस वक्त फुल मून भी था। तो ये काइंड ऑफ लिंक बनाता है अपने गोकू के शारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि शारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए तुम लोगों को चाहिए इंटेंस ट्रॉमा, और ये ट्रॉमा होगा अपने ग्रैंडपा गोहान की डेथ। सो अपने गोकू को ट्रॉमा तो मिल चुका है, तो अब उसकी शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाएगी, और फुल मून की वजह से वो अपनी शारिंगान को वन टोमोई में भी एक्टिवेट कर लेगा। और वन टोमोई शारिंगान एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें पता है कि उसके रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड कितनी ज्यादा तेज होगी, और उसको अपनी मास्टर रोशी की ट्रेनिंग को अडैप्ट करने में मुश्किल से बिल्कुल भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो बंदा शारिंगान का मालिक है। बोल तो वो किसी भी मूव को देख के कॉपी कर सकता है और सीख सकता है। और अपना गोकू इतना बड़ा ट्रेनिंग फ्रीक है, तुम्हें पता है कि वो फाइटिंग के लिए मरता है, और इसी वजह से उसको एक टोमोई से 3 टोमोई जाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और 3 टोमोई शारिंगान होने के बाद आई डोंट थिंक सो गोकू को कोई भी दिक्कत होगी अपना पिक्लो रेडिट जैसे बंदों को पेलने में, क्योंकि अब वो उनके मूव्स को देख के कॉपी कर सकता है और प्रेडिक्ट भी कर सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि वो 3 टोमोई शारिंगान उसकी मदद कर पाएगी अपने फ्रीजा से लड़ने में, या पता कर भी दे। बट हाँ, यहाँ पर अपना गोकू एक्टिवेट करेगा अपने मांगेक्यू शारिंगान को। और अगेन तुम्हें पता होगा कि मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें चाहिए बहुत ही सेक्सी वाला ट्रॉमा, जैसे इताची के लाइफ में था अपने सुसुई की डेथ। सो अपने गोकू के लिए वो चीज होगी अपने क्रिलिन की डेथ, जब अपना फ्रीजा अपने क्रिलिन के अंदर एक छेद बढ़ा देता है। सो अपने गोकू ने मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट कर लिया है, बट अब बात आती है कि उसके मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी क्या होगी। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि अपने मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी उसके ओनर पे डिपेंड करती है, बोल तो उसके इमोशंस पर। जैसे अपने इताची को ही ले लो, जिसने अपनी सुकियोमी को अवेकन कर दिया बिकॉज ऑफ उसका इंटेंस ट्रॉमा, जिसे हम यिन रिलीज भी बोल सकते हैं, बोल तो उसकी मेंटल एबिलिटी। और वहीं उसकी दूसरी आंख में उसको मिली अपनी आमातेरस, जो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने का पावर रखती है, बोल तो यांग रिलीज, बोल तो एक फिजिकल एबिलिटी। और वहीं कुछ लोगों को यह भी मानना है कि उसकी आमातेरस की उसको एबिलिटी उसके मैसेकर की वजह से मिली थी, क्योंकि वहां पर उसके दिमाग में सिर्फ डिस्ट्रक्शन चल रहा था। सो अपने गोकू की मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसकी मांगेक्यू शारिंगान की पहली एबिलिटी तो काइंड ऑफ सिमिलर होगी अपनी कामुई से, जो अपने ओबितो की एबिलिटी थी। सो तुम लोगों को पता है कि अपना गोकू ट्रेनिंग के लिए पागल है, तो उसकी कामुई की एबिलिटी काइंड ऑफ सिमिलर होगी अपना हाइपरबोलिक चेंबर की तरह। बट जैसे तुम लोगों को पता होगा कि अपने हाइपरबोलिक चेंबर जो अपने ड्रैगन बॉल में था, उसकी एक लिमिटेशन थी कि उसके अंदर सिर्फ तुम अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 2 ही दिन के लिए रह सकते हो, और बोल तो उसमें हर एक दिन पूरे साल के बराबर होता है, जो बेसिकली बंदों को ट्रेन करने के लिए होता है। बट अपने गोकू की जो कामुई डायमेंशन जो होगी ये काइंड ऑफ डिफरेंट होगी, बट ये होगी अपने हाइपरबोलिक चेंबर की तरह, जहाँ पे गोकू कितना भी ट्रेन कर सकता है विदाउट एनी टाइम लिमिट। सो इस हाइपरबोलिक चेंबर में अपने गोकू कितने टाइम के लिए भी स्टे कर सकता है, प्लस उसके साथ साथ वो वहां पे कितना भी ट्रेन भी कर सकता है, और अगर वहां पे उसको कोई भी डैमेज मिला तो वो उससे इंस्टेंटली हील हो जाएगा। प्लस वो अपनी इमेजिनेशन को वहां
पे रियल भी कर सकता है। बोल तो अगर वो किसी ओपोनेंट के साथ लड़ना चाहे तो वहां पर उसको इमेजिन करके उससे ट्रेन भी कर सकता है। बोल तो अपना गोकू अगर बीरस को इमेजिन करता है तो उसके अपने बीरस आ जाएगा, वो भी इक्वल पावर का, जिसका गोकू अपने ट्रेन कर सकता है और उसको जितना भी डैमेज मिलेगा वो उससे हील हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से गोकू के लिए एक परफेक्ट एबिलिटी बनती है जो गोकू के पास होनी चाहिए। सो तुम लोगों को सेल सागा याद होगी जहां पे अपने गोकू ने अपनी लाइफ दे दी थी अपने सेल को दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करके और उसके बाद ब्लास्ट हो गया था। बट यहाँ पर गोकू के पास एक ऑप्शन है कि वो अपनी सेल को ले जाके उस डायमेंशन में छोड़ सकता है, उसके बाद वापस आ सकता है, उसके बाद बूम अपना गोकू जिंदा हो जाए। सो बात है गोकू की दूसरी आई जो दूसरी में उसकी पावर होगी फ्यूचर साइड, जो काइंड ऑफ हर नॉर्मल उचिया के पास होती है। बट जो नॉर्मल उचिया यूज करते हैं काइंड ऑफ अपना मात्रा वो होता है अपने प्रिडिक्शन के ऊपर। बेसिकली वो अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट अपना गोकू एक्चुअल में अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव देख सकता है। बट अपने गोकू की जो ये पावर है फ्यूचर साइड, ये काइंड ऑफ प्रॉपर्ली फ्यूचर साइड नहीं होगी। कहीं तुम इसे ऑब्जर्वेशन हाकी की तरह समझ लो कि गोकू 10 सेकंड फ्यूचर में देख पा रहा है, क्योंकि अगर ये पावर गोकू को मिल गई तो बहुत ज्यादा ही ब्रोकन हो जाए, क्योंकि फिर बीरेस वेज आई डोंट थिंक सो कि ये लोग इस टाइम में कोई चांस भी स्टैंड करते हैं। सो अपने गोकू के पास जो पावर होगी वो सिर्फ अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव देख सकता है और वो भी सिर्फ एक ओपोनेंट का एक टाइम पे। बट मेरे हिसाब से ये पावर भी गोकू के लिए काफी ज्यादा ब्रोकन है, क्योंकि अगर तुम लोगों को गोकू को पता हो तो गोकू हमेशा इतना ज्यादा ट्रेन करता है कि उसका ओपोनेंट कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो उसके लेवल तक पहुंच जाता है। और इफ अगर गोकू अपने ओपोनेंट का एक मूव देख पा रहा है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो इस पावर के मिलने के बाद अपना गोकू जेरन और बीरस के तो लेवल तक पहुंच जाएगा। बीरस के लेवल को तुम बोल नहीं सकते क्योंकि बीरस के पास एक ब्रोकन पावर है, वो हकाई की, जो तुम्हें तुम्हारी एग्जिस्टेंस से ही मिटा सकती है। सो गोकू मिल गई अपनी मांगेक्यू शारिंगन, बट गोकू उसको रेगुलर यूज करेगा तो तुम्हें पता है कि मांगेक्यू शारिंगन को रेगुलर यूज करने से तुम्हें ब्लाइंडनेस मिल जाती है जो अपने इताची को मिलने लग गई थी और बाकी उचियास को। सो अपने गोकू को इस मांगेक्यू शारिंगन को अब इवॉल्व करना होगा इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन, जो कि ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि तुम लोगों को ये भी पता होगा कि अपने मांगेक्यू शारिंगन को इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन में इवॉल्व करने के लिए तुम्हें चाहिए दो और मांगेक्यू शारिंगन, जिसको तुम अपने आगे में इंप्लांट करके उसके बाद इसको इवॉल्व कर सकते। पर अपने ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सिर्फ अपना गोकू ही है जिसके पास उचिया ब्लड लाइन है और वो अपने मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर पाए। सो इस काम में उसको हेल्प लगेगी अपने विज सामा की। हाँ, विज के अलावा एक पॉसिबल तरीका ये हो सकता है कि वो किसी दूसरी टाइमलाइन में जाके जहाँ पे गोकू जैसे ब्लैक गोकू उसकी आंखों को निकाल के अपनी आंखों में इंप्लांट कर ले। बट ये होना काइंड ऑफ रेयर ही है। सो इसमें अपने विज की हेल्प लगेगी और अपना विज भी अपने गोकू को सिर्फ हेल्प ये कर पाएगा कि वो उसे बता पाएगा उसकी मांगेक्यू शारिंगन इवॉल्व हो सकते हैं इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। अब वो कैसा करना है वो अपने गोकू को सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए गोकू के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा अपने ड्रैगन बॉल से हेल्प मांगना। सो अपना गोकू सारी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके उनसे विश मांगेगा कि अपने मांगेक्यू शारिंगन को इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन में इवॉल्व कर दे अपने टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले। और जैसे तुम्हें पता है कि इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन मिलने के बाद तुम्हारी जो मांगेक्यू शारिंगन की जो एबिलिटी होती है वो भी इवॉल्व हो जाती है, बोल तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। सो इस इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी को मिलने के बाद अपना गोकू अपने जो कामुई डायमेंशन उसको मैनिपुलेट कर पाएगा। बोले तो अपना गोकू वहां का जो टाइम है, स्पेस और ग्रेविटी है उन सबको कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। और उसकी जो फ्यूचर साइड की एबिलिटी है वो प्रॉपर्ली फ्यूचर साइड बन जाएगी। बोल दो एक मूव के अलावा वो नेक्स्ट 1 सेकंड तक फ्यूचर देख सकता हो, जिसके बाद वो प्रॉपर्ली काउंटर कर लेगा अपने हिट को, क्योंकि अपने हिट के पास एबिलिटी है टाइम स्किप की, जिसको गोकू अपने फ्यूचर साइड प्रॉपर्ली काउंटर कर सकता है और अपने हिट का नेक्स्ट मूव देख पाए। सो अपना हिट तो गया इस लिस्ट से बाहर। प्लस अब अगर गोकू के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन आ गया तो तुमको पता होगा कि इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन तुम्हें एक और एबिलिटी देता है, वो बहुत ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी, और वो है अपना सुसानो। सो गाइस गोकू सुसानो आने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अगर शेयर कर सको तो तुम्हारी गनीमत होगी। और कर दिया करो भाई, तुम इतना बुलवाते क्यों हो? सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे भाई, जल्दी जल्दी बढ़ाओ। सो बात है गोकू का सुसानो। तो अपने गोकू का सुसानो अपने उचिया वर्स बोलते अपने नारुतो वर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। सो अपने गोकू का सुसानो होगा अपनी एप की फॉर्म। अगर तुम लोगों ने उसकी सुपर साइयन 4 फॉर्म देखी हो तो उस फॉर्म का उसका सुसानो होगा। सो अब आते हैं अपने गोकू के सुसानो कलर के ऊपर। सो अपने गोकू का सुसानो कलर अपना गोल्डन कलर का होगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि किसी भी उचिया के सुसानो कलर उसके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपने माद्रा का डार्क पर्पल कलर का जो उसके हेटरेड को रिप्रेजेंट करता था, वैसे अपने इताची का ऑरेंज कलर का जो उसके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता था, और वही अपने काकाशी का लाइट ब्लू कलर का जो उसके डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता था। वैसे अपने गोकू का होगा गोल्डन कलर का जो उसके प्योर हार्ट और उसकी कार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। और इस सुसानो की पावर काइंड ऑफ अपग्रेडेड वर्जन होगा अपने इताची के याता में रहेगा। बोल तो ये किसी भी टाइप के अटैक एब्सॉर्ब कर सकता है, प्लस उसे स्टोर कर सकता है और एट द एंड उसे यूज भी कर सकता है। मींस सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर इसके ऊपर तुम कोई भी अटैक करोगे तो वो उसे एब्सॉर्ब करके उसे अपने नेक्स्ट अटैक में यूज कर सकता है, प्लस जो अपोनेंट होगा उसकी उतनी पावर कम हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे अपने गोकू ने ऑलरेडी अल्ट्रा को मास्टर करने के बाद अपना खुद का सुसानो दिखा दिया, बट वो एक वहम था।
अपना गोकू को एक्चुअल सुसानो दिखेगा अपना एप की तरह, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर रही बात उसके वेपन की, तो अपने मंकी किंग की तरह एक स्टाफ को कैरी करेगा, जो ठीक अपने मंकी किंग की पावर की तरह होगा। बोलते हो कितना भी बड़ा हो सकता हो, कितना भी छोटा हो सकता है। हाँ, उसका डंडा, मैं किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉटी उड़ा के बहन। प्लस जैसे अपना गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में इवॉल्व होगा, बोलते सुपर सैयन 1, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू, या फिर किसी फॉर्म में, तो अपने गोकू का सुसानो भी उसी कलर में इवॉल्व हो जाएगा और वो भी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर बात करें टूर्नामेंट ऑफ पावर, तो अपने गोकू बिना सुसानो के भी जेरन को इजीली पेल देगा अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और इटर्नल मांगे शारिंगन की हेल्प से। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर अपने गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उसके फ्यूचर साइड मिल जाए, तो वो कितना ज्यादा ब्रोकन हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी लाइट से ज्यादा फास्ट है। और इसके बाद वो अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव देख भी पा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि जेरन का कुत्ता बनने से, बोल तो सुअर बनने से कोई भी बंदा रोक पाए। और इस एबिलिटी के बाद शायद वो अपने बीरस को भी पेल दे। हाँ, बीरस के पास हकाई पावर है, बट उसका सुसानो उस पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सो आई डोंट थिंक कि उसको बीरस को पेलने में कोई दिक्कत हो। हाँ, बट अगर बात आती है विज की, तो आई डोंट थिंक सो वो विज को पीट पाएगा, क्योंकि विज अपने टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है, बोल तो रिवर्स कर सकता है। तो अपना गोकू वेजिटो या फिर गोजिटो बन के अपना रेनिगन को अवेकन नहीं कर पाया, तो इसके लिए उसको सिंपली हेल्प लगेगी किसी गॉड के चाकरा की, वो तो विज के एनर्जी, या फिर दोबारा से अपने शेनरॉन से हेल्प मांग अपने इटर्नल मांगे को शारिंगन रेनिगन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से विज इस चीज के लिए काफी हो। सो अगर गोकू रेनिगन मिल गई है, तो उसको रेनिगन की पावर क्या होगी? हाँ, इसकी पावर नारुतो यूनिवर्स जैसी नहीं होगी, क्योंकि वो चीज गोकू के लिए बहुत ज्यादा अंडररेटेड होगी। क्योंकि ऑलमाइटी पुश की पावर अपने गोकू के लिए बहुत ज्यादा लो लेवल होगी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अपने कामेहामेहा जैसी पावर, और वहीं अपना टेलीपोर्टेशन के लिए गोकू के पास ऑलरेडी इंस्टेंट ट्रांसमिशन, जिसको कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकते। प्लस अगर तुम सोच लो कि 6 पाथ ऑफ पेन की पावर कैसी रहेगी, तो अपना गोकू सोलो फाइटर, उसको बंदों के साथ लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। हाँ, हम लोग चाहें तो गोकू चिबाकू टेंसे का अपग्रेडेड वर्जन दे सकते हैं, जिसमें अपना गोकू 2 प्लैनेट्स को आपस में टकरवा दे, जिससे वो बिग बैंग थ्योरी को प्रूव कर दे। बट ये पावर भी थोड़ी सी लो लेवल, तो इसमें हम लोग गोकू को देंगे अपने हकाई की पावर, बोल तो हकाई का अपग्रेडेड वर्जन। बोल तो गोकू इसमें जिस भी चीज को छुएगा, वो उस चीज को एक्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है। प्लस गोकू की अपग्रेडेड वर्जन इसलिए होगा क्योंकि गोकू किसी पर्टिकुलर पार्ट या किसी पर्टिकुलर चीज को भी इरेज कर पाएगा। प्लस गोकू इस फॉर्म को पाने के बाद बोल तो ऐसा एक फॉर्म भी जनरेट कर सकता है, जिसके आसपास ऐसी की होगी कि उसको कोई टच करने के बाद वो बंदा इरेज होता चले जाए। बट हाँ, इस पावर को यूज करने के लिए गोकू को पर्टिकुलर बंदे को छूना पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर चीज को। हाँ, अगर कोई दूसरा बंदा बोल तो दूर से उसको उड़ाना चाहे, तो वो उड़ा सकता है। तो इस पावर को मिलने के बाद वो आई थिंक विज और अपना बीरस से तो जीत जाएगा, बट जेनो से जीतना उसका अभी भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि जेनो किसी भी चीज को कैसे भी उड़ा सकता है चुटकी बजा के। सो ये थी अपने गोकू की ओवरऑल पावर, और इस पावर के बाद आई थिंक गोकू अपना पूरा ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक्सेप्ट अपना जेनो की। और हम उनके गार्ड के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उनकी अभी तक पावर रिवील नहीं करी गई है। बट हाँ, गोकू इससे ओवर पावर तो हो जाएगा, और टूर्नामेंट ऑफ पावर जैसे टूर्नामेंट उसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये व्हाट इफ वीडियो हल्की से पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि तुम लोगों को और कैसी वीडियो चाहिए। मैं उसके ऊपर तुम्हारे लिए धमाकेदार वीडियोस लाते रहूंगा। और इस वीडियो पे अगर 10,000 लाइक्स पहुंच गए या फिर 10,000 कमेंट, तो मैं तुम लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, जिसमें हम लोग वेजिटा की पावर को डिस्कस करेंगे, और क्या अपना वेजिटा अपने गोकू को हरा पाएगा उन पावर्स को मिलने के बाद। सो उसके लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए 7